सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को गुड इवनिंग। अभी होमी बाबा जो एग्जाम है हमारी, वो 8 नवंबर को है। तो आज 17 तारीख है, शुक्रवार का दिन है आज, है ना। कल से हमारे पास में ठीक 3 हफ्ते बचे होंगे। कल शनिवार है, 18 तारीख को। और कल 18 तारीख से लेके 8 नवंबर तक हमारे पास में ठीक अभी 3 हफ्ते बचे वाले रहेंगे इस होमी बाबा एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए। तो हमको लास्ट में सब कुछ हमारा एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करना है। जरा सा भी हमारे तरफ से ढीलापन नहीं रहना चाहिए। इसके लिए ट्यूशन का जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है अभी। और बच्चों को सेल्फ स्टडी को भी टाइम मिले। रोज बच्चों के यहाँ पे ट्यूशन में आते जाते पेपर्स भी चल रहे होंगे, उसको भी टाइम मिले। और खुद मैं पढ़ाने वाला हूँ, फुल टाइम मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, सभी मम्मी पापा लोगों को, मम्मी लोगों को ये टाइम टेबल ध्यान रखना जरूरी है। ताकि आप दिवाली का भी घर पे काम वगैरह है, लेकिन साथ में बच्चों की ट्यूशन भी है। तो आप उनको टाइम से बस उनका नाश्ता और दोपहर का उनका खाना तैयार रखें। शाम के समय में तो वो घर पे आ ही जाएंगे। तो बच्चों में 1 मिनट और रुकता हूँ, अगर किसी के मम्मी आ रहे हो तो प्लीज तुम लोग एक बार मम्मी को आवाज दो, बस बुला लो। ठीक है, तुम्हारा सबका माइक ऑफ ही है। बाय द वे, मम्मी को बुला लो, बस मम्मी को बोलो 2-5 मिनट बाजू में आके बैठे। उनको तुम्हारा टाइम टेबल पता रहना चाहिए, ताकि वो रोज के हिसाब से वो खाना रेडी रख सके। और मैं एक बार बस बोलूंगा कैमरा बंद, ट्रोली को कैमरा ऑन करने के लिए, नहीं तो मुझे रिमूव कर देना पड़ेगा उन सब बच्चों को क्लास में से। और आज के इंस्ट्रक्शन मिले नहीं तो फिर वापस टाइम टेबल तुम दोस्तों को पूछते बैठना। ठीक है, कैमरा बंद, टोली को मैं वापस बोल रहा हूँ कैमरा ऑन रखे। ठीक है। तो देखो जी, 18 अक्टूबर से लेके ये सारा फेस्टिव सीजन है। तो 18 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक ट्यूशन का जो टाइम है, ये कम रहेगा। ये सुबह रहेगा 7 बजे से। ठीक है, 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये टाइम रहा करेगा, सुबह के 7 से 4 बजे। आई नो कि बच्चों का थोड़े घर पे काम रहता है, सुबह सुबह रंगोली वगैरह के डब्बे उठा के देना मम्मी को, है ना, और वो सगे वगैरह वगैरह। लेकिन एग्जाम आ रही है तो इस साल थोड़ा वो टालना पड़ेगा। और आप सभी को सुबह के टाइम पे जल्दी उठना है, सब बच्चों को नहा धो के तैयार होके 7 बजे रोज ट्यूशन चालू हो जाएगी। मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ 7 बजे से 4 बजे तक, 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर। इसमें ना बच्चों आपको ब्रेक मिलेगा 10 बजे से 10:30 तक। आपको ब्रेक मिलेगा ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। ठीक है, फिक्स टाइम है। प्लीज पेरेंट्स तो कोशिश करें कि सुबह अगर हो सके ना तो सुबह ही बच्चों के साथ में आप डब्बा भेज दो, टिफिन भेज दो। नहीं तो जो ऑनलाइन बच्चे उनको तो फिक्र नहीं, वो तो घर पे ही खाने वाले हैं, उनको तो जाना नहीं। नहीं तो फिर ऑफलाइन के जो बच्चे अपने घर पे जाने वाले होंगे नाश्ते के लिए, ठीक है, और फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो उस टाइम पे मम्मी लोग पापा लोग ये ध्यान रखें कि बाबा नाश्ता तैयार होना चाहिए। 10 से 10:30 का नाश्ते का ब्रेक रहेगा। फिर वापस 10:30 से 1 बजे तक क्लास चल रहा होगा। और 1 बजे ब्रेक होगा, 1 से 1:30 रोज। ये लंच ब्रेक रहेगा, ये फिक्स टाइम टेबल है। और कल से ही चालू होगा क्लास। कल SN बोस का क्लास था, लेकिन वो कैंसिल करवा के मैं होमी बाबा ही शुरू करवा रहा हूँ। तो 18 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर का ये टाइम टेबल है, 7 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद में 27 अक्टूबर को सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है। तो आधे से ज्यादा बच्चों के स्कूल इस दिन चालू हो रहे हैं, आधे बच्चों के स्कूल लगभग मंडे से शुरू हो रहे हैं। लेकिन सभी मम्मी पापा को ये ध्यान रखना है कि सोमवार से लेके 27 अक्टूबर सोमवार से लेके तो 8 नवंबर शनिवार तक कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप पेरेंट्स को करना है कि आप स्कूल में जाके परमिशन लो। और स्कूल को आपको सच बोलना है कि हम होमी बाबा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। या आपको दूसरा कोई एक्सक्यूज बोलना है कि घूमने को गए हुए हैं बाहर, और नहीं तो किधर कुछ हो गया, फैमिली फंक्शन है, मैरिज वगैरह है, वो आप प्लीज हैंडल कर लीजिए। लासुर स्टेशन में जिन बच्चों की स्कूल है, वो बच्चे घर पे जो है साफ साफ स्कूल में बोल देना कि हमारा होमी बाबा एग्जाम प्रिपरेशन है, 8 नवंबर को शनिवार के दिन परीक्षा रहेगी। और 27 अक्टूबर से 8 नवंबर का जो टाइम टेबल है बच्चों, वो टाइम टेबल आपका रहेगा सुबह 6 बजे से लेके, सुबह 6 बजे ट्यूशन चालू होगी, से लेके रात में 10 बजे तक। ठीक है, इसमें देखो ब्रेक ऑफ कोर्स है, ब्रेक्स का मैं टाइम बता देता हूँ। तो 6 बजे से तुम बच्चों की ट्यूशन रहेगी 8:45 से 9:30 का तुम बच्चों को ब्रेक है, ब्रेकफास्ट का। 45 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है, लेकिन सुबह क्लास पंक्चुअली शुरू जल्दी होगा। ठीक है, 9:30 तक का। फिर 9:30 को हैवी ना, बहुत इतना भी मत खाना कि बाद में नींद आनी चालू हो जाए, उबासी आनी चालू हो जाए तुमको अगले सेशन में।
तो नाश्ता बिल्कुल नाश्ते जितना ही करना, हल्का हल्का ही करना, सलाद वगैरह ही खाना, पोहे उपमा तो, पोहे और चावल तो बंद ही रखना। फिर 9:30 से क्लास चालू रहेगा बच्चों। और वापस आप लोगों का जो ब्रेक है वो होगा, लंच ब्रेक आपका 1 से 1:45 रहेगा। 45 मिनट्स का दिया जा रहा है। खेलना है, कूदना है, ट्यूशन के डिजिटल बोर्ड पे मूवी देखनी है, ट्यूशन के ग्राउंड पे खेलना है, घर पे जाके आराम से बैठ के टीवी देखते देखते खाना खा के आना है, वो तुम लोगों पे है। तो 1:45 तक रहेगा। और तुम लोगों को वापस 4:45 से 6 बजे तक का 1 घंटा 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। तो सब लोगों की मम्मी जो है खाना जल्दी तैयार करके रखेंगे, शाम का 6 बजे के पहले बच्चों का खाना हो जाएगा। और फिर शाम में कंटिन्यू क्लास चलेंगे बच्चों के, 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। 10 बजे तक क्लास चलने वाले हैं। ये वाला टाइम टेबल जो है, नीचे वाला टाइम टेबल मैं वापस बता दूं, 2 लॉट में टाइम टेबल है। जिन लोगों के पेरेंट्स और बच्चे अगर लेट ज्वाइन हुए हो, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठे। कृष्णा, नम्रता, शुभ, उन्नति, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो। 18 अक्टूबर कल से, तो 26 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर ट्यूशन का टाइम रहेगा सवेरे 7 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक। कंपलसरी आना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। 10 से 10:30 नाश्ते का ब्रेक है, और 1 से 1:30 लंच ब्रेक है। और 27 अक्टूबर सोमवार से लेके 8 नवंबर के शनिवार तक स्कूल को छुट्टी लेनी है। आपको स्कूल में जो भी एक्सक्यूज या रीजन देना हो वो आप दीजिए, लेटर दे दीजिए, प्रॉपर छुट्टियों का एप्लीकेशन दे करके दे दीजिए। उस टाइम में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्लास, रिवीजन, यहीं पर मेरे सामने ही बैठ के सेल्फ स्टडी, टेस्ट, सब कुछ चल रहा होगा। 8 नवंबर को होमी बाबा का एग्जाम है। तो 7 नवंबर के दिन कोई भी क्लास नहीं होगा, नो क्लास। सिर्फ एक आधा डाउट सेशन और टेस्ट वगैरह हो जाएगा, एक आधा टेस्ट। और 8 नवंबर को दोपहर में 2 से 4 बच्चों का पेपर है। तो वो हम लोग गाड़ी से लेके जाएंगे बच्चों को, या कौन से बच्चों का अजीब सा सेंटर है, अलग ही सेंटर है, तो पेरेंट्स लोग को लेके जाना है वो मैं बता दूंगा। राइट, लासुर वाले बच्चों को मोस्टली गाड़ी की सुविधा रहेगी, वहीं से जाना होगा। और इस दरमियान 27 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर, यानी कि 6 नवंबर, एक्चुअली 6 नवंबर तक सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्लास चल रहा होगा, जिसमें ब्रेक रहेगा सुबह के 8:45 से 9:30, 8:45 पासून 9:30 पर्यंत नाश्त्यासाठी। आणि बरेच विद्यार्थी इतक्या थंडीत सकाळी आंघोळ करून येत नाहीत, म्हणून त्यासाठी ब्रेक असणार। मग दुपारी 1 ते 1:45, दोपहर में 1 से 1 तक ब्रेक रहेगा, 1:45 तक ब्रेक रहेगा, लंच ब्रेक 45 मिनट्स का है। शाम में 4:45 से 6 बजे तक ब्रेक है, जिसमें हम लोग रेकमेंड करते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स देखें या तो मूवी देखें। स्पोर्ट्स खेले ग्राउंड पे, ट्यूशन पे, बॉयज खेले, गर्ल्स खेले, अलग अलग अपना शिफ्ट लेके, घंटे का, आधे घंटे का। यहाँ पे लासो हमारे सामने ही रहेंगे, तो नाश्ता कर ले भरपेट, और मूवी देखें, और डिनर भी इसी दरमियान कर ले। क्योंकि बाद में रात में 6 से 10:30 तक क्लास चलेगा, लर्निंग वगैरह सब कुछ चलेगा। ओके, दिस इज क्लियर। शाम में पेपर वगैरह सब कुछ चलेगा। तो दिस इज क्लियर एवरीवन। अभी जो संभाजी नगर वाले बच्चे हैं वो लोग ध्यान से सुनो। तो जो संभाजी नगर वाले बच्चे हैं, और तुम लासुर आना अगर प्लान कर रहे हो कि भाई हमको तो लासुर आना है, तो फिर हम लोग कैसे आए? अभी सुबह 7 बजे ट्यूशन चालू होने वाली है ना। तो संभाजी नगर से सुबह 7 बजे एक ट्रेन रहती है, तो 8 बजे लासुर को आती है। तो तुम लोग आते टाइम अपना फोन लेके आओ, फुल चार्ज करके रखना, और ट्रेन में बैठ के चुपचाप जूम मीटिंग सुनते रहना। पर लासुर स्टेशन आ रहा है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो स्टेशन से आगे चले जाओगे बैठ के ट्रेन में। तो 8 बजे या 7 से 8 ऑनलाइन कर लेना। 8 बजे उतर के दो अपना, तुम बच्चों, जो भी बच्चे लासुर आए हुए हैं ट्रेन से, उनको पता है कि बस 60 सेकंड पे, मुश्किल से सीधा 200 फुट पे रेलवे स्टेशन है ट्यूशन से। तुमको वहां से सीधा पैदल यहाँ पे आने का है, वो कोई इशू नहीं है। डब्बा डुब्बा लेके आना अपना, कुछ कम ज्यादा लगा तो हमको मांग लेना घर पे, बिल्कुल नीचे आंटी रहेंगे। मुझसे नहीं बोल सको, आंटी को बिंदास बोलना, आंटी भूख लगी है, कुछ खाने को बना के दे दो। ठीक है, वो फुल टाइम रेडी रहेंगे हम लोग तुम्हारे लिए। फिर पूरा क्लास रहेगा, और क्लास शाम में 4 बजे के ना, 4 बजे। तो 4:15 को से 4:30 के बीच में एक ट्रेन हुई है जो संभाजीनगर जा। तो वो तुमको 40 मिनट संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर देगी। जो तुम संभाजीनगर को उतर गए, पैर आके पिक करके लेके जाएंगे। ये तो हुआ 18 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक का संभाजीनगर वाले बच्चों के लिए जो ट्रेन से आना चाहते हैं। फिर 27 अक्टूबर से लेके तो 6 नवंबर तक का, तो सुबह 6 बजे से क्लास चालू होंगे। तो एक जल्दी भी है ट्रेन, 5 बजे है, लेकिन इतना जल्दी तो परेशानी होती है। तो तुम लोग जो है वो 7 बजे जो ट्रेन संभाजी नगर को आती है ना,
और 8 बजे लासुर आती है, उसी से आना। लेकिन घर पे जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके क्लास करते बैठना, और तुम्हारे पापा या मम्मी तुमको रेलवे स्टेशन तक लाए तब भी हेडफोन लगा के क्लास करते रहना, ट्रेन में भी क्लास करते रहना हेडफोन लगा के। फिर बाद में ब्रेक रहेगा तो कुछ अगर तुम्हारा पार्ट मिस हो गया हो 8:45 से 9:30, यहाँ पे नाश्ता कर बच्चे नाश्ता करने जाएंगे ऑफलाइन वाले, तब उस समय में तुम मेरे सामने अपना टिफिन खाते बैठना, और मैं सुबह का थोड़ा और रिवाइज करा दूंगा, उठ के मैं बोर्ड पे थोड़ा सा तुमको समझा दूंगा वापस से। फिर दोपहर में लंच ब्रेक रहेगा। और बच्चों देखो, संभाजी नगर वालों, 4:45 से 6 बजे तक ब्रेक है ना, तो 4:30 को जो ट्रेन आती है ना, 4:30 को, मैं तुमको बराबर ट्रेन का टाइम देख के स्टेशन पे भेज दूंगा बराबर। सब नए ग्रुप में चले जाना। 5:30 बजे तक तुम लोग पहुंच जाओगे अपने रिस्पेक्टिव बाजीनगर, पहुंच जाओगे 5, 5:30 तक तुम लोग। वहां से तुम लोगों ने घर पे चले जाना। और शाम को अदर क्लास है, 6 बजे से आगे का जो क्लास है वो, हाँ, ऑनलाइन कर लेना घर से। तो सेम ट्रेन, सुबह 7 बजे की ट्रेन है जो 8 बजे लासुर आती है, और शाम में जाते टाइम 4:30 बजे की ट्रेन है जो 5:30 बजे संभाजी नगर छोड़ती है। ये वाला टाइम रहेगा दोनों ट्रेन का। संभाजी नगर वाले बच्चों से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ठीक है, दिवाली के सीजन में तो तुम लोग यहाँ नहीं आओगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली अभी फेस्टिवल के दौरान। तो लेकिन दिवाली होने के बाद जो 27 अक्टूबर से 6 नवंबर का फेज है, या अभी भी अगर आना चाहो, जितना ज्यादा लासुर आ सको उतना ज्यादा लासुर आओ। तुम्हारी कैपेसिटी में जितना ज्यादा क्षमता है आने की उतना ज्यादा करो। 1-2 दिन जब तुम आओगे रूटीन में, भरपूर बच्चे आ रहे होंगे, फिर अगर पेरेंट्स का ओपिनियन होता है कि भाई 7-8 बच्चे हैं, बारी बारी से एक दिन एक पेरेंट छोड़ देगा लेने को, एक पेरेंट चले जाएगा गाड़ी में, तो कुछ वैसी व्यवस्था कर लेंगे फिर बाय रोड अगर पॉसिबल हो तो। और नंदलेस, नहीं जी जमा तो ऑनलाइन कर लो पूरा टाइम। और तुमको लगा कि भैया नहीं आना चाहते हम लोग कुछ, तो हम लोग देखते फिर हमारे घर पे कुछ व्यवस्था हो सके 2, 4, 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, बॉयज के लिए अलग से, गर्ल के लिए। ठीक है, वैसे दे मैं आंटी से बात करके बताऊंगा। पर दिस इज मोटा मोटा टाइम टेबल। तो सब मम्मी पापा का इतना ही है कि खाली नाश्ता और लंच और वो सब ट्यूशन के टाइम के हिसाब से आप तैयार रखिए, फिक्स टाइम टेबल बोल दिया है मैंने। बच्चे का बस ये हैरेसमेंट ना हो कि जब वो भाग दौड़ में जल्दी जल्दी घर पे आ रहा है कि मम्मी पटकन दो, ट्यूशन को जाना है नहीं तो भैया डांटेंगे, और मम्मी बोल रही बस थोडंसं तयारच नाही अजून करू, ठीक है काही नाही होत उशीर झाला थोडा वेळ तर मी सांगते भैयाला। तो बच्चा उसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो घर वालों ने इतना ही ध्यान रखना कि बस आप टाइम से तैयार कर दो। कल सुबह 8 बजे से 7 बजे से चालू हो रहा है क्लास। तो बच्चों तुम लोगों को ये टाइम टेबल लिख लेना है अगर तो लिख लो। और पूरा पढ़ाई की तैयारी रखो। रिलैक्स मोड में क्लास चलेगा, कोई हरी नहीं रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी सिलेबस भगाने की, शांति से सारा पढ़ाया जाएगा, वापस डबल सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एकदम शांति से पढ़ाया जाएगा। और भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ली जाएगी, भरपूर टेस्ट पेपर सॉल्व करके लिए जाएंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो प्लीज अपने घर पे 20-25 ओएमआर शीट के जेरोक्स ला के रख लो। तुम बच्चों को तो पता है ओएमआर शीट क्या होती है, कोई भी घर पे प्रिंटर की फैसिलिटी है नजदीक, 20, 25, 30, 40 ला के रख लो, 40 ओएमआर शीट ला के रख लो घर पे। और लासुर आने की तैयारी है तो मोस्ट वेलकम। वैजापुर मंडली, अदिति, अक्षदानी, ओम, तीनों के पेरेंट्स को तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आ सको तो लासुर आओ बेटा। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, आप तो खाली मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पे रहते हो, आप लासुर आओ। संभाजी नगर के भी जो बच्चे हैं, आप भी बहुत दूर नहीं रहते हो बेटा, 40 मिनट, 45 मिनट ट्रेन से लगते हैं। और जो बच्चा एक भी बार आके गया है ट्रेन से, उसको तो मालूम है कि भैया के ट्यूशन के सीधा गए तो 60 सेकंड पैदल चल के रेलवे स्टेशन आ जाता है, 1 मिनट पे रेलवे स्टेशन है। इतना कन्वीनियंट है, सीधा एंट्री है ट्रेन में, गए कि ट्रेन में बैठना है और चले जाना है, इतना इजी है। ठीक है, तो उतना करिए। अभी किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कल से क्लास चालू होने वाला है। इतना ही बताना था मुझे मेरे तरफ से। किसी के पेरेंट्स को या किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या, ये देख लीजिए। चलो, आई थिंक सो कि कोई नहीं है शायद क्लैरिफिकेशन। तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ, शॉर्ट मीटिंग एंड करता हूँ। और अगर आपको बात करना हो तो आप मेरे को 10 बजे के पहले तक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 10 बजे, आज रात 10 बजे के पहले तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कल सुबह 7 बजे क्लास चालू होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लो बच्चों आपके पास में। थोड़ा लेट भैया। भैया, हाँ सार्थक जी। हाँ सार्थक जी। आज से 26 अक्टूबर से फिर से बना। मैं थोड़ी लेट हो गई सर इसीलिए थोड़ा। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर है ना,
ये 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक क्लास रहेगा। और 27 अक्टोबर से लेके 6 नवंबर तक, 6 नवंबर पर्यंत सुबह 6 बजे से रात के 10 तक क्लास चलेगा। और उसमें मैं ब्रेक का टाइम बता देता हूँ कि 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक सुबह 10 से 10:30 आधा घंटा नाश्ते के लिए ब्रेक है। और 1 से 1:30 लंच ब्रेक है, क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ दिवाली पीरियड है, सब बच्चे सुबह जल्दी नहा के ही आएंगे, ऑफलाइन वाले जल्दी उठते हैं सब लोग, है ना, अभंग स्नान अस्तो, सब लोग नहा के आएंगे। तो ब्रेकफास्ट और लंच का आधा आधा घंटा है, थोड़ा एक्सटेंड करके 5-10 मिनट ऊपर नीचे दे दिया करूंगा मैं, 5-10 मिनट हो जाएगा और मिल जाएगा। और 27 अक्टूबर से 6 नवंबर में ब्रेक का टाइम है 8:45 से 9:30, नाश्ते का ब्रेक है 45 मिनट का। दोपहर में 1 बजे से 1:45, पौने 2 तक 45 मिनट लंच का ब्रेक है। और शाम में पौने 5 से 6 बजे तक खेलने कूदने का, पिक्चर का, नाश्ते का और शक्य तो डिनर का, अर्ली डिनर का ब्रेक है। ये है। और बच्चे बाहर का कुछ ना खाए, वेफर्स ना खाए। बाहर वाले बच्चे लासुर आएंगे तो भरपेट डब्बा लेके आए, घर के कुछ चूड़ा विूड़ा लेके आए। इधर चिप्स कुरकुरे के कूड़े ना खरीदे, अपना घसा खराब ना करे, कफ वगैरह ऑयली चीजें ना खाए कि सर्दी बीमारी हो जाए कुछ। ठीक है। अभी दिवाली के पटाखे फूटते हैं, धुआं भी बहुत रहता है। और ऑयली चीजें खाओगे और ऊपर से तो कुछ सर्दी खांसी हो जाएगी। बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, केयर लेना बस खुद की। ठीक है, फुल टाइम मैं पढ़ाने वाला हूँ, पूरा टाइम मैं पढ़ाने वाला हूँ, बीच बीच में सेल्फ स्टडी के टाइम मिलेगा तुमको, बिट्स सर देंगे यहाँ पे पढ़ाई के लिए। भैया, हो दिवाली जी। की छुट्टी जी जी नहीं है बोला। क्या? दिवाली के दिन छुट्टी नहीं है? नहीं नहीं, दिवाळीच्या नाही हम नाही त्या भाई, दिवशी थोडं कमी करेल मी, 7 ते 4 तर तर 9 पण ठेवेल त्या दिवशी, एखाद दिवशी थोडं ओकेजनली बघून 9 ते 4 वगैरे असं ठेवेल, पण सुट्टी नाहीये. भाऊबीजीला पण नाही, भाईदूजला? नाही नाही नाही, भाऊबीजीला पण नाही. मुलांना अगोदरच सांगितलेलं होतं मी 2 महिन्यापासूनच, की ह्या वर्षीच एकच वर्ष असं आहे सुट्टी नाही. बाकी सगळ्या बॅचेसला सुट्टी असते, 6वी 9वीलाच नसते. ठीक आहे. नाही सर, ही परीक्षा माहिती. गरजेची आहे म्हणून. हो. हो. नाही सर, कंटिन्यू चालू द्या आपल्या, तसं काही नाही, पण विचारलं सर मी असं स्केड्यूल. ऑनलाईन ऑनलाईन करू शकतात ना क्लासेस, पण फक्त म्हणजे मामाच्या गावाला जरी गेले हरकत नाही मला, पण फक्त सिरियसली अभ्यास करावा विद्यार्थ्यांनी. हो. चालेल. एव्हरीवन लीव कर सकते. सर एक क्वेश्चन पूछना था। हो. इसमें हो सर. राइटिंग का काम ज्यादा है क्या सर? मतलब कैसा है कि 22 को हम थोड़ा ट्रैवलिंग करने वाले हैं ना, तो पर्सनल गाड़ी हाँ में सर. जाने वाले हैं। राइटिंग का काम कुछ है क्या उसमें? नॉर्मल जैसे सर, बच्चों को पता है रात का क्लास जैसे चलता है, मैं समझाता हूँ 15-20 मिनट, फिर उनको लिखने को 5 मिनट देता हूँ, फिर पंद्रह बीस अच्छा। मिनट समझाता हूँ, फिर लिखने को 5 मिनट देता हूँ, ऐसे। तो बहुत नहीं, अच्छा। एक और एक किताब बस ये रहे, राइटिंग रिकॉर्डिंग पैड और एक रिकॉर्डिंग किताब तो रहे। रहने वाली है ना सर ये? सर रिकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन टाइम कहाँ रहेगा बच्चे को करने के लिए। रिकॉर्डिंग तो अच्छा। मिल जाएगी, रात में आ जाएगी, हाँ टाइम ही नहीं ठीक रहेगा है। इसलिए। मतलब घर पे बच्चा जाता सुन है ले, तो। ट्रैवलिंग में भी अगर बच्चा है ना, बस जितना हो सके वो ज्यादा से ज्यादा सुन ले, लिखा है नहीं उस दिन तो, हाँ हाँ, जितना बस दो संभव तीन हो घंटे का। उसको। नासिक नासिक से औरंगाबाद जितना टाइम लगेगा उतना ही। बस बस ठीक चलेगा, है, यस चलेगा। सर। जी। और जो भी बच्चों के, ऑनलाइन बच्चों के अगर रिलेटिव्स लासुर में रहते हो ना, तो प्लीज अपने मम्मी को बोलो, उनके साथ बात करके आप शक्य तो लासुर आ जाओ। थोड़ा 2 हफ्ता 3 हफ्ता, दिवाली के बाद आप भले ही आओ, 2 हफ्ता प्लीज आप लासुर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, मारूंगा नहीं, मैं छड़ी नहीं मारने वाला हूँ किसको। वो मैं बोलता हूँ बच्चों को धक्के लिए कि नहीं नहीं मारने वाला हूँ मैं किसी को छड़ी। यथाशक्ति आप, जिसका जितना सामर्थ्य है वो बच्चा उतना करेगा। मेरा प्रयास है कि आप सभी बच्चे होमी बाबा लेवल 1 अच्छे मार्क से क्लियर करो, अपना जो आपका आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है आप उतने से क्लियर करो। मैं छड़ी नहीं मारूंगा किसी को। ठीक है, बस डिसिप्लिन मेंटेन रखना क्लास में। हेलो ओके सर। चलेगा, सब बच्चे लीव कर सकते हो। हेलो जी सर। नमस्कार। हाँ, हो मतलब बोला धन्यवाद। बोला। इतना आप मेहनत का मुझे बच्चे के लिए इतने कर रहे हैं ना, हमारे लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। बस बच्चे रिजल्ट ला दे दे। जी। जी। चलेगा, सब जन लीव कर सकते हो, सुबह मिलते हैं 7 बजे अपन। टाइम से आ जाना, लेट मत होना, 7 का 7:30 मत क्या करो बच्चों।
भैया, भैया, वो एनटीएस से फिजिक्स के जो लेक्चर करने थे तो उसके लिए टाइमिंग फिर। ना 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 ना, वो मैं सब यही मैं ही पढ़ाने वाला हूँ सारा।